नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 23 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कैम्ब्रिज डिक्शनरी अनाउंस्ड विच वर्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो आप सभी ने आंसर दिया था होमर, और होमर ही सही आंसर है। आप बहुत सारे बच्चों ने डिटेल में आंसर दिया था और इसी तरीके से डिटेल में आंसर देंगे तो यकीन मानिए आपका जो लिंक करने का करंट अफेयर है वो बहुत बेहतर हो जाएगा और लंबे समय तक आप याद कर पाएंगे। तो जो कमेंट नहीं करते हैं उनसे भी अनुरोध है कि लास्ट में जो क्विज़ पूछा जाए उसका कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे आपको वो याद हो जाए। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर विच स्पोर्ट्स विल द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बी सेटिंग अप अकेडमीज टू ट्रेन ट्राइबल चिल्ड्रेन। तो आदिवासी बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय किस खेल के लिए अकादमियों की स्थापना करेगा। तो आपको बता दूं, अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं भारत में। अलग अलग जो खेल हैं उनके लिए अकेडमीज़ डेवलप की जा रही हैं। अभी अनाउंसमेंट हुई है 100 अकेडमीज़ की। किसकी? तो आर्चरी की, तीरंदाजी से रिलेटेड जो भी अकेडमी होगी 100 अकेडमीज़ को डेवलप करने की घोषणा की गई है। और ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स के हैं अर्जुन मुंडा जी, उनके द्वारा की गई है कि हम देश भर में 100 आर्चरी अकेडमीज़ को डेवलप करेंगे, जिससे कि तीरंदाजी के जो प्लेयर्स हैं उनको आगे मौका मिल सके। बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, बाद में बड़े प्लेयर बनेंगे और बड़े बड़े टूर्नामेंट में भारत के लिए मेडल लेकर आएंगे। चलिए बात करते हैं नेशन संबंधित करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। विक्रम एस रॉकेट इसरो की हेल्प से लॉन्च किया गया है और ये पहला प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट है जिसको स्काई रूट ने डेवलप किया था। स्काई रूट एरोस्पेस ने डेवलप किया था। इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ स्टील बना है, ध्यान रखेंगे। पहले पर चाइना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 108 फीट स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को लॉन्च किया है। केम्पेगौड़ा जी की ये स्टैचू है। ईयर 2022 को आसियान और भारत को फ्रेंडशिप ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस साउथ इंडिया की लॉन्च की। सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटा को दोबारा से बोल दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली सही है और 3-2 के वर्डिक्ट से ये फैसला सुनाया था। इंडिया की पहली नेशनल रिपोजिटरी ऑफ लाइफ साइंस डेटा, जिसको हमारे जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है हरियाणा में। थीम G20 की रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अयोध्या दीपोत्सव में 15 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। कब? जब दीपावली का समय था उस दिन। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पीस प्राइज बाय गांधी मंडेला फाउंडेशन। तो गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा, इनका नाम है दलाई लामा। किनको? दलाई लामा को पीस प्राइज दिया गया है गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। दलाई लामा जी को, जो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है, जिनको पीस प्राइज मिला है गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त कर पाई है, ध्यान रखेंगे। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। बिहारी पुरस्कार मिला है मधु कंगारिया को
कब, किसके लिए? 2021 के लिए, और माधव हड्डा को 2022 के लिए। आरफा खानुम शेरवानी को कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान 2022 का मिला है, और अंजुम को 2021 के लिए ये जो कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान मिला है। अरुणा साईराम को चेवलियर अवार्ड फ्रेंच गवर्नमेंट ने दिया है। पुनीत राजकुमार कर्नाटका रत्न प्राप्त करने वाले एक्टर बने जो इस समय पर दुनिया में नहीं है। RRR जिसको इंटरनेशनल फिल्म में सैटर्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, श्रीलंका के ऑथर हैं सायन करुणातिलका, जिनको ब्रिटिश बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, जिसको वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अगर आप अपनी करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो 10 महीने का ये आपके लिए ई बुक प्रोवाइड कराई गई है, आप इसको परचेज ज़रूर कर लें, जिससे कि आपका करंट अफेयर और बेहतर हो जाए। इसमें 2600 क्वेश्चन हमने इकट्ठे करके बनाए हैं, 79 रुपीज़ की आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, परचेज ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी। जिस एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ पास्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया? तो किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? आंसर होगा ये ऑस्ट्रेलिया की संसद में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिनका नाम एंटोनी अल्बनीज़ है और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, जिसकी पार्लियामेंट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ भारत के लिए, मतलब पास किया गया भारत के लिए। ध्यान रखिएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो कि 12 अप्रैल 2022 को इन्होंने साइन किया था, उसी के मद्देनज़र इस साइन को किया गया है, जिससे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टनरशिप हो सके, ये कोशिश की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अब इंटरनेशनली करंट अफेयर जो बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे नताशा पिर्क-मूसर पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है स्लोवेनिया की। अरुणा मिलर पहली इंडियन अमेरिकन जिनको मैरीलैंड में गवर्नर बनाया गया है अमेरिका में। नीदरलैंड जो कि भारत से पेट्रो प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा परचेज करने लग गया है यूक्रेन और रशिया के वॉर के समय। यूएस एम्बेसी एंड ट्रेजरी ने म्युनिसिपल बॉन्ड साइन किया है, किसके साथ? तो वडोदरा के साथ। स्विट्ज़रलैंड जिसने लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च किया और ये अपने में एक रिकॉर्ड है। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली इलेक्शन को जीतकर दोबारा से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के। ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के। एफएटीएफ ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को हटा दिया। सऊदी अरेबिया ने 2029 की बिड जीत ली है एशियन विंटर गेम्स की, जिनको ये डेजर्ट में ऑर्गेनाइज कराएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मस्कट ऑफ कतर वर्ल्ड कप 2022? आपको पता है कि कतर का जो वर्ल्ड कप है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें भारत की तरफ से कौन गए थे? तो आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट साहब गए थे, जगदीप धनखड़ जी, इनको इनवाइट किया गया था। अब कतर में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें 32 टीमें खेल रही हैं और आपको पता होना चाहिए कि अभी तक जून जुलाई के आसपास हमेशा ऑर्गेनाइज होता था वर्ल्ड कप, लेकिन गर्मी और खाड़ी देश होने की वजह से वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है कि अब इसको नवंबर के आसपास ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है ये आप बताएंगे। आंसर होगा लाइव, इसका नाम है। क्या है? लाइव। लाइव आधिकारिक शुभंकर है कतर वर्ल्ड कप 2022 का। ये कतर की बात कर लीजिए, 2022 में ऑर्गेनाइज हो रहा है, 22वें नंबर का हो रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि इसके अगला 2026 में होगा, वो कहाँ होगा? तो यूएसए, मेक्सिको, कनाडा, 3 देशों
देश मिलकर अगली बार का जो वर्ल्ड कप है उसको ऑर्गेनाइज कराएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अब जो खेल से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिसमें फीफा कतर में ऑर्गेनाइज हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। इंडिया वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को 2023 में होस्ट करेगा और उत्तर प्रदेश 2023 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ऑर्गेनाइज कराएगा, 3rd नंबर का होगा। फॉर्मूला 1 रेसिंग मैक्स वर्स्टप्पन जीत गए हैं यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022 को। और 5th खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं 2023 में। वुमेन एशिया कप 2023 जिसको भारत की जो वुमेन टीम है उसने श्रीलंका को हरा दिया 8 विकेटों से, बांग्लादेश में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके एकेडमी को चेन्नई में इनॉग्रेट किया। 37 नंबर का नेशनल गेम गोवा में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, कब? 2023 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड इन द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो IFFI में 53rd नंबर का है, जिसमें किस भारतीय पर्सनैलिटी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 दिया गया? आपको बता दूं, ये है चिरंजीवी। किसको मिला है? चिरंजीवी को। साउथ के बेहतरीन एक्टर हैं और बहुत सारी बढ़िया फिल्में इन्होंने दी हैं। 10 से ज़्यादा बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। सुपरस्टार चिरंजीवी को यह अवार्ड 2022 में जो 53rd नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पर इनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। आपको बता दूं, IFFI गोवा में ऑलमोस्ट हमेशा ही ऑर्गेनाइज होता है। अनुराग ठाकुर जी जो कि हमारे ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ओपनिंग सेरेमनी में इसे इनॉग्रेट किया गया। और गोवा के चीफ मिनिस्टर थे सिरिधन पिल्लई जी, वो भी यहाँ पर अवेलेबल, माफ़ कीजिएगा वो गवर्नर है, और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी वो भी यहाँ पर अवेलेबल थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द फर्स्ट साइंटिफिक मैप ऑफ द अटलांटिक ओशियन फ्लोर? तो निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक महासागर तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? आंसर होगा मैरी थार्प। किसने? मैरी थार्प ने अटलांटिक महासागर का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अमेरिकन जियोलॉजिस्ट हैं और ओशियनोग्राफर, कार्टोग्राफर हैं जिन्होंने इस मैप को बनाया है। ध्यान रखिएगा, अब पहला साइंटिफिक मैप बना है तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है इनका नाम किसने बनाया है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज शत्रुनाश क्या है? शत्रुनाश बाय द इंडियन आर्मी वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट? तो भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर होगा, इसको आयोजित किया गया है राजस्थान में, हमारी भारतीय आर्मी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी के द्वारा, जो कि साउथ वेस्टर्न कमांड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, शत्रुनाश इसका नाम है और राजस्थान के थार डेजर्ट में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब राजस्थान की बात हुई है तो उसको रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान को स्टेट फॉर्म किया गया था 1949 में। कैपिटल इसकी जयपुर है। गवर्नर कलराज मिश्र हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 200 सीट्स, राज्यसभा में 10 सीट्स, लोकसभा में 25 सीट यहाँ से आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, कियोलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो राजस्थान सबसे लंबी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगाता है। ध्यान रखिएगा, इंटरनल बाउंड्री पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है।
आगे बात करें अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा कासिम जोमार्ट टोकायेव। किसको? कासिम जोमार्ट टोकायेव, इनको कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 2022? तो GPAI मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आंसर होगा ये भारत के द्वारा की गई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर से की फील्ड में भारत काफ़ी काम करने की कोशिश कर रहा है। उससे लिंक करके आप याद कर सकते हैं कि भारत में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया होगा, तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। याद रखिएगा, भारत इसकी चेयरमैनशिप करेगा। इसमें टोटल 25 मेंबर हैं, जिसमें US, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और सिंगापुर यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इसमें मतलब यूरोपियन यूनियन में आती है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो आज की क्विज की बात करें तो कमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और UT? तो कमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ, किस स्टेट में इनॉग्रेट हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसने इनॉग्रेट किया ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।